इसलिए हमको इस बात को तय करना है कि आज जो मैं जी रहा हूँ, आज जो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं किन चीजों में आज बढ़ रहा हूँ। कई लोग अपनी उपलब्धियों पर, चीजों पर, प्रॉपर्टी, धन, चीजों पर जब हमारे पास में आने लगती है, हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा तो सिर्फ ये बातें जो प्रभु के लिए आपने की है और प्रभु की आज्ञाओं को जो आपने माना है, वही चीजें एक दिन आपके लेखे में लिखा जाएगा। आमीन। और ये निर्धारित करेगा कि आप प्रभु के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज पूरी दुनिया में परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार होता है कि नहीं होता? परमेश्वर की करुणा के बारे में प्रचार होता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत बहुत नम्र है, वो अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता है। लेकिन मैं आज आपको याद दिला देता हूँ, आने वाले दिनों में इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर यदि प्रेमी है तो याद रखना वो क्रोधी परमेश्वर भी है। यदि वो दयालु है तो वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। आज प्रचार चेंज हो गए, लोगों को सिर्फ एक पहलू को दिखाया जा रहा है, इसलिए लोग जो है प्रभु से नहीं डरते, लोगों से डर रहे। प्रभु से नहीं डर रहे लोग आज। डरते हैं क्या? नहीं डरते प्रभु से लोग। मैं सच कह रहा हूं आपको, इतना भयानक जाल बिछा दिया गया है, इतनी ज्यादा बातें दे दी गई हैं कि प्रभु प्रेमी है, प्रेमी है, प्रेमी है, प्रेमी है। तो क्यों लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि जब परमेश्वर न्याय करने बैठेगा तो झूठों और डरपोकों और लुच्चों का और हत्यारों का वो न्याय करेगा और न्याय करके उनको नरक में डालेगा। इसलिए आप परमेश्वर यदि प्रेमी है तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और अपनी बात पर वो अडिग रहता है और सबका न्याय करेगा। इसलिए सतर्क हो जाओ। जो जीवन आप जी रहे हो ना, सिर्फ प्रेमी परमेश्वर करके मत जियो। बहुत कम समय बचा है, अभी भी समय है। हमको लोगों से ज्यादा प्रभु से डरने की जरूरत है। हर दिन मैं किसको प्रसन्न कर पा रहा हूं? प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं या लोगों को प्रसन्न कर रहा हूं? लोगों को डर नहीं लगता प्रभु से, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोरा दतान जो थे वो परमेश्वर से नहीं डर रहे थे। शाऊल जो था परमेश्वर से नहीं डरता। लेकिन जब बात आई तब पता चला कि परमेश्वर से डरना क्यों जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब तंबू में आता था तो लोग थरथराते और कांपते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आ चुका है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रभु हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए प्राण दिए हैं। लेकिन इस 2025 में उस खुदा को सिर्फ प्रेमी परमेश्वर के रूप में मत देखो, परंतु उसे न्याय और दंड देने वाले और वैसा जीवन जीना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। कहते हैं ज्यादा प्यार भी नहीं, कई बार दूसरों को सुधार नहीं सकता, लेकिन दंड और छड़ी जो है ना, वो बहुतों को सुधार देते हैं। एक परिवार से मैं मिला, हम लोग बात कर रहे थे उनसे, और मैंने उनसे कहा कि बोले पास्टर जी, हमारे बच्चे ने हमारी सुनते ही चली, एक भी नहीं सुनते, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके जो हस्बैंड थे वो आए और मुझसे बात करने लगे और बोलते हैं कि सर, मैंने अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सिर्फ प्यार दिया। तो जब ये वर्ड उन्होंने बोला तो मैंने कहा, सर काश उस दिन जब आपका बेटा जब आपकी आज्ञा नहीं माना था ना, 2 थप्पड़ मार देते ना, तो शायद वो आज आज्ञा मानता। सिर्फ आपने प्यार दिया, लेकिन आपने अपना क्रोध, अपना दंड, अपनी छड़ी कभी नहीं उठाई। उसका परिणाम है कि आज वो सबके सामने में आपको बेइज्जत करता है और आपकी बात नहीं मानता। मैंने कहा, मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपने बेटे को अधलोक से बचा सकता है तो अपने बेटे के लिए तो छड़ी भी उठा, उसे डांट से मार।